हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग की परेशानियों से लोग आज इतने परेशान हो गए हैं कि हर कोई ख्वाब देख रहा है सतयुग का। कब सतयुग आए और लोग चैन की सांस ले सकें। लेकिन क्या सतयुग अपने आप आ जाएगा या उसे लाना पड़ेगा? और ये सतयुग क्या एक दिन में आ सकता है? और सतयुग क्यों लोग चाह रहे हैं? क्या है सतयुग में जिसका आकर्षण लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह छा गया है कि हर कोई सतयुग में जाने की कल्पना कर रहा है। सतयुग की बात तो हर कोई करता है, लेकिन सतयुग में कौन सी अच्छाइयाँ हैं और सतयुग में जाने के लिए खुद को कैसे चेंज करना है, इस बात पर कार्य करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यानी हर कोई दूसरों के भरोसे आज बैठ गया है। कल्कि अवतार जो मानव अवतार है, सब लोग यही चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस धरा पर कलयुग खत्म करे और सतयुग की स्थापना करे। तो क्या सिर्फ कल्कि अवतार के भरोसे हम सभी मानवों को बैठ जाना चाहिए हाथ पर हाथ धर के, और जो हो रहा है उसे देखते रहना चाहिए? क्योंकि हम लोग यदि हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लेकिन खुद समझेंगे नहीं, तो ये क्या सब कुछ सतयुग में चल सकता है? क्योंकि ये तो फिर कलयुग जैसी व्यवस्था हो जाएगी सतयुग में। सतयुग यानी उसका पहले आप समझिए अर्थ क्या है। सिर्फ सत्य का युग सतयुग नहीं। सतयुग में और भी बहुत सारी क्वालिटीज थी और होंगी, और उन क्वालिटीज के बारे में अब मैं आपको बतलाती हूँ। फिर ये बतलाऊंगी कि अपने आप के अंदर से कौन से विकारों को दूर करना है, किस प्रकार नेगेटिव एनर्जी से हमें अपने आप को बचाना है, और किस प्रकार अपने आप में स्व परिवर्तन करके हम लोग भी चाहें तो इसी धरा पर सतयुग लाने में कल्कि अवतार की भी मदद कर सकते हैं। यानी एक से भले दो और एक होता है 11। लेकिन ये बोलना जितना आसान है, करना उससे कहीं ज़्यादा कठिन है। आज का समय मैंने आपको कहा एग्जामिनेशन का टाइम है। हर समय एक चैलेंजिंग टाइम आपके समक्ष, और आप उस चैलेंजिंग टाइम में कैसे अपने आप को उबारते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी क्वालिटीज सतयुग के बारे में बतलाती हूँ, और फिर उसकी तुलना कलयुग से, और कैसे हर इंसान का ये कर्तव्य है, और यदि वो चाहे तो धरा पर सतयुग की स्थापना हो सकती है। मोटा मोटी तौर पर मैं अच्छी तरह से इन शॉर्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले सतयुग मतलब सत्य का युग, जहाँ झूठ, फरेब, चोरी, डकैती यानी क्राइम जीरो रहे, उसे हम सतयुग कह सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, वहाँ उस जगह पर जहाँ पर सतयुग की स्थापना होती है, यानी इसी धरा पर जो युग आएगा सतयुग का, उसमें सबसे पहली बात कि जितने भी लोग रहेंगे वो सारे देवता तुल्य, यानी झगड़े फसाद बिल्कुल नहीं। कारण धर्म के नाम पर कोई खींचातानी नहीं, अलग अलग धर्म होते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मानव धर्म ही निभाया जाता है और मानव धर्म को ही प्रमुखता दी जाती है। आज जो कलयुग में झगड़े हो रहे हैं वो क्यों? क्योंकि हर कोई अपने अपने धर्म को बड़ा बतलाने की कोशिश कर रहा है, और उनके धर्म गुरुओं ने जो उन्हें बातें सिखलाई उसके अर्थ को जाने बिना ही अज्ञानता के अंधकार में आज का मानव डूबता चला जा रहा है। तो यही अज्ञानता सतयुग के इंसानों में न थी न होगी। यानी ज्ञान की चरम सीमा, हर व्यक्ति ज्ञानी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हर इंसान दूसरे के साथ ईर्ष्या, जलन, द्वेष ऐसी कोई भावना नहीं रहेगी, क्योंकि इक्वलिटी रहेगी सतयुग में। हर किसी के पास
इतना सब कुछ होगा कि संतुष्टि की भावना सभी के पास होगी। लेकिन आज पूरी तरह से असंतुष्ट हैं लोग। कारण क्या है? कारण यही है कि लोग छीना झपटी में लगे हुए हैं, जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बटोरने में लगे हुए हैं। धर्म की बात, सतयुग की बात, अच्छे कर्मों की बात हर कोई करता है, लेकिन अगर उन्हीं चीजों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी कर लें तो कितना अच्छा हो। जो सतयुग कल आने वाला है वो थोड़े ही महीनों में, थोड़े ही सालों में, जल्दी ही उसका आगमन हो सकता है, लेकिन उसके लिए सारे मनुष्यों को एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। कहा गया है पुराणों में, धर्म, अर्थ, काम, लोभ, मोक्ष, अहंकार, ये पांचों विकार ऐसे हैं जो कलयुग के अंत में सारे मनुष्यों के अंदर इतने ज़्यादा बढ़ चढ़कर हो जाएंगे कि मनुष्य इन्हीं मनोविकारों के चलते विनाश के कगार पर चला जाएगा। हम दूसरों को तो ज्ञान दे देते हैं कि अहंकार मत कीजिए और मोक्ष की कामना कीजिए और लालच में मत पड़िए, अहंकार मत कीजिए, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों से खुद को बचाइए। और हम बड़े बड़े उपदेश, बड़े बड़े ज्ञान से दूसरों को अवगत कराते हैं, लेकिन क्या कभी स्व की पहचान हमने की? जिस मनुष्य ने स्व की पहचान नहीं की उसे हक भी नहीं है कि वो दूसरों को भी ज्ञान बांटे। लेकिन आज सोशल मीडिया हो या धर्म गुरुओं का आप ज्ञान सुन लीजिए, वो करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, यानी करनी और कथनी में उनके अपने ही जीवन में अंतर आ जाता है। कितना ही अच्छा हो, जो हम बातें दूसरों को कहते हैं वही बातें हम अपने जीवन में भी लागू करें, यानी काम, अर्थ, अहंकार, क्रोध, लोभ, इन चीज़ों से हम अपने आप को बचाएं। खुद की पहचान हम खुद करें, अपने आत्म मंथन की तरफ ध्यान दें और लोगों को भी प्रेरित करें। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे बढ़ावा ना दें, बल्कि उसे समझाने की कोशिश करें। स्वास्तिक का चिन्ह जो होता है, हम लोग जब बनाते हैं स्वास्तिक का चिन्ह, उसमें लिखा जाता है शुभ, और बहुत ही इक्वल तरीके से स्वास्तिक के पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। क्यों हम बनाते हैं स्वास्तिक? यानी स्व की पहचान, अपने अस्तित्व की पहचान खुद से। और स्वास्तिक का अर्थ ये भी होता है कि उसमें जो 4 तरह के सिंबल हम लोग दर्शाते हैं, पहले ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर हाथ हम लोगों का सीधे यानी मांगने की दशा में, और फिर ऊपर, यानी ये 4 युगों को दर्शाते हैं स्वास्तिक के माध्यम से। जैसे सतयुग, सबका एकदम देवता तुल्य व्यवहार, उसके बाद त्रेता, थोड़ा सा इंसान डाउन हो गया, द्वापर और डाउन हो गया, कलयुग पूरी तरह से इंसान की इंसानियत आज 0 लेवल पे आ गई है। और जब 0 लेवल पे कोई चीज आ जाती है उसके बाद ही नई शुरुआत होती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए, जब हम दूसरों को कोई बातों की सीख देते हैं तो अपने जीवन में भी उन बातों को इम्प्लीमेंट करें और सब लोग मिलकर एक साथ सतयुग लाने के लिए प्रेरित हों और दूसरों को भी प्रेरणा दें। सिर्फ बातें कहने से और दूसरों पर निर्भर रहने से और सारा बोझ कि कल की अवतार ही करेंगे उन पर डाल दें कि वो आएंगे और फटाफट सतयुग की स्थापना हो जाएगी और सब लोग सुखमय हो जाएंगे, सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। उसके लिए हर इंसान जिम्मेदार है। तो कोशिश यही होनी चाहिए हम सबकी कि मिलजुल कर सतयुग को इस धरा पर लाने की कोशिश करें। हर कोई अपना अपना पार्ट निभाए, तभी सतयुग की स्थापना इस धरती पर हो सकती है और हर इंसान सुखमय, आनंदमय जीवन प्रेम पूर्वक बिता सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय